हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, देखा था कि क्या होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में देखा था, और फिर हम लोगों ने चार्ज देखा था और चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे। आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि चार्ज कैरियर्स। तो उससे पहले समझते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो क्या होता है, उसमें चार्ज का फ्लो होता है। जब तक चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो उसको करंट बोलेंगे नहीं, आपको तो पिछले क्लास में बताया गया था। तो चार्ज का फ्लो, जैसे कि अगर हम बात करें तो मेटल में अगर बात करें तो मेटल में किसके फ्लो के कारण चार्ज का फ्लो होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल्स में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है तो उसके साथ साथ चार्ज फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है? चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो उसमें क्या होता है? आयंस होते हैं। तो आयंस भी दो तरह के होते हैं, कैटायंस होते हैं एंड एनायंस होते हैं। तो कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और एनायंस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस फ्लो करता है तो उससे क्या होता है कि चार्ज वहाँ पे फ्लो करता है, और चार्ज जब फ्लो करता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें, जो कि आप लोग के सिलेबस में इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर नहीं है, वो आप लोग 12th में पढ़िएगा। तो अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर भी एक मटेरियल होता है। उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड होल्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्लो करता है, और जिससे क्या होता है कि चार्ज फ्लो करता है, और चार्ज फ्लो करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन और होल्स पे चार्ज होते हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पे चार्ज होंगे तो ये अगर ये फ्लो करेगा तो वो अपने साथ चार्ज को लेके भी फ्लो करेगा। जब चार्ज फ्लो होगा तो करंट प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रोलाइट्स में आयन का फ्लो के कारण चार्ज फ्लो होता है, और मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण चार्ज फ्लो होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? चार्ज कैरियर्स हो गए, चार्ज को ढोने वाला। इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस हो गए, चार्ज कैरियर्स, चार्ज को ढोने वाला। और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हो गए, चार्ज को कैरियर करने वाला, ठीक है। अब कुछ पार्टिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे, जो कि चार्ज कैरियर्स है, किसमें? मेटल्स में। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और उस पर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻27 kg, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.674 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0 होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग डिस्कस पिछली क्लास में भी किए थे। जैसा कि आप लोग को पता है, कोई भी मटेरियल है हमारे सराउंडिंग में, वो किससे बना हुआ है? अपने एटम से। और एटम किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गया? एलिमेंट्री पार्टिकल हो गया। तो इसी कारण एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री पार्टिकल जो है, यही इसी पे क्या होता है कि चार्ज होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे भी देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है प्रोटॉन पे भी क्या है? उतना ही चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज क्या है? प्रोटॉन पे है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नया टॉपिक देख रहे हैं, चार्ज बॉडीज। मतलब कोई बॉडी जो चार्ज होती है, तो 3 तरह से चार्ज बॉडी हो सकती है, जैसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज, निगेटिवली चार्ज बॉडीज और न्यूट्रल चार्ज बॉडीज। देखिए सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही होंगे और सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही होंगे। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी में अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो क्या होगा? ज़्यादा होगा अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज के। यानी कि बॉडी के पास हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो, लेकिन बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट जो होगी वो ज़्यादा होगी नेगेटिव चार्ज के अमाउंट से,
तब उस बॉडी को कौन सा बॉडी बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के पास कितना है पॉजिटिव चार्ज +5 कूलम, और इस बॉडी के पास कितना है नेगेटिव चार्ज -2 कूलम। तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट क्या है 5 कूलम और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट क्या है 2 कूलम। तो कौन ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट क्या है बॉडी में ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट बॉडी में क्या है कम है। तो इस बॉडी को कौन सा बॉडी बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज, ठीक है। इस बॉडी को कौन सा बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज। उसी तरह से अगर हम लोग देखें निगेटिवली चार्ज बॉडीज, तो अगर कोई आदमी बोलता है कि कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज ही होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी में निगेटिव चार्ज का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगा, किसके अमाउंट से, पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट से। देखिए जैसे कि ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है -7 कूलम और पॉजिटिव चार्ज है 2 कूलम। तो देखिए इस बॉडी के पास दोनों है, निगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, बट निगेटिव चार्ज का अमाउंट 7 वो ज़्यादा है पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट, दैट इज 2 से क्या है ज़्यादा है 7। तो इस बॉडी को कौन सा बॉडी बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज, ठीक है। और अगर हम लोग बोले न्यूट्रल चार्ज बॉडी, तो न्यूट्रल चार्ज बॉडीज में भी दोनों चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और निगेटिव चार्ज भी होंगे। लेकिन न्यूट्रल बॉडीज में क्या होगा कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल होगा अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज के। जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट है 3 कूलम और निगेटिव चार्ज का अमाउंट है -3 कूलम, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू देखिए, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या है, सेम है। तो इस बॉडी को कौन सा बोलेंगे, बॉडी है ये न्यूट्रल बॉडीज है, न्यूट्रल चार्ज बॉडीज या न्यूट्रल बॉडीज बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए हम लोग इसमें और एक स्टेटमेंट देख लेते हैं जो आप लोग देखते होंगे जनरली। देखिए अगर जनरली जो एटम होता है, अगर हम लोग बात करें एटम के, तो एटम में क्या होता है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। एटम के पास क्या होता है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, अभी बताए थे। और चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन कितना होगा, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का अमाउंट और प्रोटॉन पे चार्ज का अमाउंट क्या है, सेम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए यहाँ पे एटम के पास मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है और मान लीजिए एटम के पास जो प्रोटॉन है तो उसके पास कितना प्रोटॉन है, एटम के पास 10 प्रोटॉन है। और एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन भी होगा तो वो कितना होगा, 10 होगा। क्यों, क्योंकि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही अमाउंट ऑफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे अमाउंट ऑफ सेम चार्ज, एक पे निगेटिव दूसरे पे पॉजिटिव, और एटम के पास जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उससे क्या हो जाएगा, एटम में अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाएगा। उससे क्या हो जाता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है
कि 2 आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर है हमारे पास, वो गिवन है कि मान लीजिए एक पे चार्ज है 5 कूलम और एक पे चार्ज है -5 कूलम, ठीक है। जब इसको चार्ज किया गया तो मास ऑफ निगेटिवली चार्ज स्फीयर विल बी स्लाइटली ग्रेटर दैन दैट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बिकॉज ऑफ द निगेटिवली चार्ज स्फीयर हैज बीन सप्लाइड इलेक्ट्रॉन वाइल द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हैज रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इसको समझते हैं, ये एग्जाम्पल लेके आपको हम एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं। हमारे पास 2 स्फीयर है, मान लेते हैं कि एक स्फीयर ए है और दूसरा स्फीयर कौन सा है, स्फीयर बी है, ठीक है। आइडेंटिकल है दोनों स्फीयर क्या है, आइडेंटिकल है। क्या किया गया, एक ए स्फीयर को हमने क्या किया, किसी तरह से इसका चार्ज कर दिया +5 कूलम और बी स्फीयर का चार्ज क्या कर दिया किसी तरह से -5 कूलम चार्ज, ठीक है। तो +5 कूलम चार्ज जो स्फीयर ए पे आया है वो कैसे आया है, ठीक है। तो स्फीयर क्या है, एक तरह से मेटल होगा, मान लेते हैं कि स्फीयर क्या है, मेटल है, वैसे लिखा हुआ है मेटालिक स्फीयर है। तो मेटल्स में अभी हम बताए थे कि चार्ज कैरियर्स कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वही चार्ज को इधर उधर लेके घूमता है। तो ए भी मेटालिक स्फीयर है, मेटल है, तो यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। बी भी मेटालिक स्फीयर है, तो बी के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ए से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अभी जब इस पे 5 कूलम चार्ज नहीं था तो ए क्या था, न्यूट्रल था, ठीक है। इसका मतलब इस पे अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज क्या था, इक्वल था। उसी तरह से जब बी पे निगेटिव चार्ज नहीं था तो बी क्या था, न्यूट्रल था, मतलब बी पे अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और बी पे अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज क्या था, इक्वल था। देखिए दोनों स्फीयर क्या है, आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या, दोनों स्फीयर का मास क्या है, इक्वल है, दोनों स्फीयर का मास क्या है, इक्वल है। तो अब देखिए ए को हम पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं, तो ए से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकला होगा, ए से इलेक्ट्रॉन निकला होगा। कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज रहता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ए से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले जब न्यूट्रल था तो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या था, इक्वल था, क्योंकि इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, इक्वल था। जो अभी हम बताए थे कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसी तरह से अगर हम लोग बी की बात करें तो बी स्फीयर में भी क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, इक्वल है, जब तक इस पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा तो अब बताइए ए में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज के, क्योंकि प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे ही उतना निगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज़्यादा हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए पे कितना आ गया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले जिससे ए पे कितना चार्ज हो गया, 5 + 5 कूलम चार्ज हो गया। उसी तरह से बी में इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से गया होगा, क्योंकि बी को हम -5 कूलम बना रहे हैं। माइनस चार्ज आने का मतलब क्या, कि इसमें निगेटिव चार्ज का अमाउंट जो होगा पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट से ज़्यादा होगा। जब तक ये निगेटिव चार्ज नहीं है मतलब न्यूट्रल है, मतलब इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, मतलब अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज और अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेम है। तो निगेटिव चार्ज बनने के लिए क्या होगा, अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज को ज़्यादा होना पड़ेगा। तो वो कैसे आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन चले आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें आएगा तो साथ साथ क्या होगा, निगेटिव चार्ज लेके आएगा, और उससे क्या आ जाएगा, बी पे मान लीजिए कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, उससे क्या हो गया, बी पे -5 कूलम चार्ज आ गया। देखिए ए से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकला है, बाहर गया है। अब बी में क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन बी में आया है। आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कुछ मास होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कुछ मास होता है। तो जब ए से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इलेक्ट्रॉन जब निकला है तो मास लेके भी तो निकला होगा, मतलब ए का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बी देखिए, अब बी जो है
बी क्या है, निगेटिवली चार्ज है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब आया होगा बी के पास, तो बी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बी के पास जब इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो साथ साथ में अपना मास लेके भी आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास तो मास होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, बी का मास ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ए का मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और बी का मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब ए क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज है, और बी क्या हो गया, निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज का मास कम हो गया निगेटिवली चार्ज बॉडी से। ठीक है, प्रोवाइडेड कि दोनों का मास पहले क्या था, सेम था। तो वो तो आपको दिया हुआ है कि पहले क्या था, आइडेंटिकल था, मतलब जब चार्ज नहीं था तब दोनों का मास सेम था। लेकिन चार्ज ये पॉजिटिवली चार्ज कर दिए, ये निगेटिवली चार्ज कर दिए। पॉजिटिवली चार्ज किए मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले, मतलब मास कम हो गया। निगेटिवली चार्ज बनाए मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर गई, मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन अंदर गई मतलब मास बढ़ गया। इसीलिए निगेटिवली चार्ज स्फीयर क्या होता है, निगेटिवली चार्ज स्फीयर का मास क्या होता है, वो ज़्यादा होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि चार्ज ऑलवेज रेसाइड्स ओवर मास, मतलब जब भी चार्ज होगा तो वो कभी न कुछ मास पे होगा, बिना मास के कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, जो कि मैं बताया था कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg। तो चार्ज जब भी होता है तो वो मास पे होता है, बिना मास के कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वही लिखा हुआ है कि चार्ज ऑलवेज रेसाइड्स ओवर मास। सेकेंड पॉइंट है कि व्हेन सिल्क क्लॉथ इज रब्ड विथ ग्लास रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। मान लीजिए सिल्क का क्लॉथ है, मान लीजिए ये अपना सिल्क क्लॉथ है, और ये क्या है, ग्लास रॉड है। जब ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब्ड करते हैं, जब ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे घिसते हैं, तो क्या होता है कि ग्लास रॉड क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ग्लास रॉड क्या हो जाता है, गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकली होगी और सिल्क क्लॉथ में गया होगा, क्योंकि जब तक मान लीजिए जब रब्ड नहीं किए थे तो ग्लास रॉड क्या था, न्यूट्रल था। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल था, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल था। लेकिन जब सिल्क क्लॉथ के साथ ग्लास रॉड को हमने रब किया, मतलब ऐसे ऐसे रब किया, तो क्या हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया। तो जब इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन से, मतलब ग्लास रॉड में प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन के नंबर से। मतलब क्या हो गया, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज से ग्लास रॉड में। उससे क्या हो गया, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स है कि लिखा हुआ है, जो कि आप लोग के बुक्स में है, तो मैंने लिखवा दे रहा हूँ कि ताकि बोर्ड में अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव बना के, ताकि आपको याद रहे। बस इसको समझा भी दे रहा हूँ। व्हेन इवोनाइट रॉड इज रब्ड विथ वुलन क्लॉथ, इवोनाइट रॉड गेट्स निगेटिवली चार्ज। मतलब जब इवोनाइट रॉड को और वुलन क्लॉथ को रब किया जाता है तो क्या होता है, मान लीजिए ये आपका इवोनाइट रॉड है और ये आपका वुलन क्लॉथ है। तो इन दोनों को जब रब किया जाता है तो उससे क्या हो जाता है कि इवोनाइट रॉड गेट्स निगेटिवली चार्ज। देखिए रब करने से पहले क्या था, इवोनाइट रॉड न्यूट्रल था, मतलब इवोनाइट रॉड पे कोई चार्ज नहीं था। मतलब उस इवोनाइट रॉड में इवोनाइट रॉड में अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज और अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेम था। लेकिन जब हमने वुलन क्लॉथ के साथ इवोनाइट रॉड को रब किया, मतलब ऐसे ऐसे फ्रिक्शन हुआ, वहाँ पे रब किया, घिसा गया, तो उससे क्या हुआ कि इवोनाइट रॉड क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। इससे क्यों हुआ होगा, क्योंकि देखिए समझिए, वुलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा और इवोनाइट रॉड में गया होगा, तो उससे क्या होगा, इवोनाइट रॉड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से, मतलब अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज से इवोनाइट रॉड में। किससे होने से, रब होने से वुलन क्लॉथ के साथ।
तो उससे क्या हो गया, इबोनाइट रॉड निगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, समझ में आ गई। मतलब एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब 1 कूलम चार्ज है अगर कहीं पे, तो वहां पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे है, ये घर है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक घर है, हाउस है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेन है। ठीक है, और टोटल प्राइस है 5 पेन का 20 रुपीज। ठीक है, आपको पता है कि एक पेन का प्राइस क्या है, 4 रुपीज, 20 रुपीज प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे इतने पेन है और उसका प्राइस है 20 रुपीज, और एक पेन का प्राइस कितना है, 4 रुपीज। तो यहाँ पे बताइए इस घर में कितने पेन होंगे। तो 20 टोटल जो कीमत है, कॉस्ट जो है वो 20 रुपीज है, और एक पेन का प्राइस कितना है, 4 रुपीज। तो यहाँ इस घर में कितने पेन होंगे, तो क्या करते हैं 20/4 कर देते हैं, तो क्या आ गया 5। मतलब यहाँ पे कितना, इस घर में कितना पेन है, 5 पेन है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, 1 कूलम टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है, 1 कूलम चार्ज है। तो 1 कूलम जो चार्ज है टोटल, ठीक है, एक कूलम जो टोटल चार्ज है, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। ठीक है, और यहाँ पे कितने टोटल चार्ज है, 1 कूलम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल में इससे डिवाइड कर देंगे। तो इसके मोड से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस की बात हो रही है, प्लस माइनस के साइन के पीछे मत जाइए, यहाँ पे मॉडुलस की बात हो रही है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि 1 कूलम चार्ज फॉर्म करेंगे। तो जैसे वहाँ पे किए थे, टोटल में से क्या किए थे, 20 में से 4 डिवाइड कर दिए थे। 4 क्या था, एक पेन का प्राइस था। उसी तरह से यहाँ पे टोटल 1 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उससे डिवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ पे माइनस साइन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो नंबर जो होगा हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, नंबर कभी नेगेटिव थोड़ी ही होगा। तो हम लोग वही मोड की बात करेंगे, ना कि प्लस माइनस की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो कूलम कूलम तो कैंसिल हो गया। तो 1 में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो क्या आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इतना आएगा। मतलब यहाँ पे इस 1 कूलम जो चार्ज बना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे देखेंगे। थैंक यू।